गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये राजमा चावल थे, शाम का टाइम था और विहान ने बिल्कुल भी नहीं खाए। 2 चम्मच चावल खाए, उसके बाद नहीं खा रहा था। तो फिर मैंने विहान के लिए रात को मखाने बनाए, थोड़े से मखाने खिलाए थे, एक संतरा खिलाया था और थोड़ा सा, बिल्कुल ही थोड़ा सा, 1 कटोरी दूध पिया। बस ये विहान का रात का डिनर था। उसके बाद विहान सो गया था। तो शाम का टाइम था, तो देखो फिर मैं क्या कर रही थी। मैं पीछे वाले स्टोर रूम में आ गई थी और मैं कुछ सामान, जैसे इसमें मैंने आपको बता ही रखा है, लकड़ी वाली अलमारी में अपने तेल, शैम्पू, कंडीशनर, साबुन, सब कुछ इसी में ही संभाल के रखती हूँ। तो मैं छांट रही थी कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे ना हो कि एक्सपायर होने वाले हो, क्योंकि मेरे जितने भी ये प्रोडक्ट है सब 2024 एंड तक एक्सपायर हो जाएंगे। तो मुझे इस साल यूज़ में लगाने हैं। और इस बार मैं इतनी खुश हो गई थी, ममाअर्थ का पार्सल आया था, उसमें ना बेबी प्रोडक्ट्स आ गए थे। मतलब वीडियो बनानी थी ना, तो पहली बार ऐसा हुआ था बेबी प्रोडक्ट्स। अदरवाइज़ हमेशा ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही आते थे। लेकिन फिर कल मैसेज आया कि वो रिटर्न होंगे और मेरे पास फिर कुछ और प्रोडक्ट्स ही रिसीव होंगे, क्योंकि मैं ब्यूटी जोन में हूँ ना। तो मुझे सिर्फ जैसे ये शैम्पू, कंडीशनर, लिपस्टिक, मतलब सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड सामान मिलता है, बच्चों का सामान नहीं मिलता है। वो दूसरे ब्लॉगर्स को मिलता है। तो मैं तो खुश हो गई थी। चलो विहान के लिए नहाने का साबुन भी आ गया और लगाने की क्रीम भी आ गई, बट अब वो मुझे वापस करनी है। उसकी जगह देखते हैं क्या आएगा। तो ये विहान यहाँ पे जिद कर रहा था कि मम्मी ये लॉलीपॉप यहाँ पे मुझे खोल के दे दो। मैंने कहा नहीं विहान, शाम को ही खाया था एक। तो इकट्ठे लाना ही नहीं है मुझे लॉलीपॉप वगैरह। मैं सोचती हूँ कि बार बार दुकान पे ना जाना पड़े, ला के घर में रख दूँ, कभी बच्चे को दे दूँ। लेकिन इसको पता चल जाता है ना कि ला घर में रखी है चीज़, फिर ये ना जब छोड़ता नहीं है, पीछे पड़ा रहेगा कि एक और खाना है, एक और खाना है। इसीलिए बस यहाँ पे फिर रोने लग गया था कि मुझे खाना है, खाना है। फिर देना पड़ा मुझे, क्या करें। तो ये सब मुझे 2024 में ख़त्म करना है। इधर मेरी पूरी ये लाइन है तेल की, ये शैम्पू, ये कंडीशनर की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ मेरे पास कौन कौन से हेयर ऑयल हैं। ये सारे अच्छे हेयर ऑयल हैं, इनको मुझे यूज़ करना है। ये देखो, सबका मैं प्रमोशन कर चुकी हूँ, वीडियोस जा चुकी हैं। तो ये तो मेरे तेल हैं, ये मेरे शैम्पू रखे हुए हैं, देखोगे ना आप, ये पहले के हैं, देखो। तो इधर मैंने रख दिए हैं। ये मेरे कंडीशनर हैं, ये देखो। तो अभी 1 साल चल जाएगा ये सारा ना मेरा। एक और रखा है, मैंने आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ आएगा नहीं ना, पहले ये सारा यूज़ कर लूँगी फिर ये निकालूंगी। इसमें एक पैकेट है, बड़ा वाला है पूरा, वो अभी नहीं खोलेंगे। ये देखो आप, ये देखो, ये बड़ा 1 लीटर का शैम्पू है। ये ट्रेसे में का रखा है। हाँ, ये बाद में यूज़ में लगाएंगे। डमरू बना दूँ? ला दो, बनाओ। डमरू बनाऊँ? मम्मी आप डमरू बजा दो। डमरू बजा, डमरू बजा। कमरे में थोड़े जाले और रखे थे, मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने कहा चलो लगे हाथों सारे घर के जाले भी साफ़ कर देती हूँ मैं। तो ये काम मैं कर रही थी रात को 7 बजे, 7 सवा 7 बज रहे थे। और फिर मैंने ये एसी के ऊपर भी थोड़ी सी मिट्टी हो रखी थी। अभी आगे गर्मियों में एसी की सर्विस करवाऊँगी मैं। और ये ना एसी का ही पानी नीचे गिरता है, इसी वजह से दीवार ख़राब हुई है। एसी का पानी जैसे पीछे गिरता है वैसे तो, लेकिन कुछ बूंद बूंद टपका टपका पानी ना आगे की तरफ गिरता है। तो मैंने जिन्होंने एसी की फ़िटिंग करी थी ना, उनको बुलाऊंगी दोबारा से। अभी तो एसी वैसे चला भी नहीं रहे हैं, महीने 2 महीने बाद चलाएंगे। अप्रैल में चलना शुरू होता है एसी। तो मैं तब तक बुला के इसको दोबारा से फिट करवाऊंगी ढंग से। एसी को इन्होंने टेढ़ा लगा दिया, उस वजह से ही मेरी ये सारी दीवार ख़राब हुई है। मैं भी सोचे जा रही थी कि मेरे दीवार में पहले तो सीलन नहीं थी, पता नहीं कहाँ से इतनी सीलन आ गई, पूरी दीवार ही ख़राब हो गई है। तो ये काम करवाऊंगी। उसके बाद ये देखो, अभी तो मैं थोड़ा सा पंखा भी साफ़ करने लग रही थी। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी हर जगह से, जितनी भी थी जाले थे सारे, मैंने पूरे घर के अच्छे से साफ़ कर दिए थे। और मुझे मालूम है अभी मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मेरा पेट भी निकल गया है, मैं पूरी की पूरी मोटी हो चुकी हूँ।
और मेरा भी वज़न ना रिसेंटली ही बढ़ा है, एकदम से 4-5 किलो बढ़ चुका है। तो कोई नहीं, करेंगे, अभी तो नहीं करूँगी मैं, गर्मियों में वज़न घटाऊँगी अपना। अभी तो कोई ऐसी मैं टेंशन नहीं लेती इतनी, लेकिन करेंगे गर्मियों में पानी पी पी कर, और थोड़ा सा चलेंगे फिरेंगे ना, थोड़ा सा हो जाएगा उसके बाद कम। इधर मम्मी को मैंने ये कंबल ओढ़ा दिया था, मम्मी एक ही कंबल ओढ़ते हैं रात को सोने के टाइम, ये वाला, क्योंकि मम्मी बोलते हैं 2-2 कंबल तू उड़ा के चली जाती है ना, तो मेरे से ना बाथरूम जाना होता है रात को, तो मेरे से उठा नहीं जाता, क्योंकि कंबल इतने भारी हो जाते हैं ना, फिर मेरे से हटाए नहीं जाते ऊपर से। तो इधर भी थोड़े थोड़े से जाले हो रखे थे, और ये टीवी वाला एरिया थोड़ा सा मैं साफ़ करूँगी। टीवी के यहाँ पर ना मिट्टी मिट्टी सी हो रखी थी, ये हिरन था, इस पर भी थोड़ी सी मिट्टी हो रखी थी, तो मैंने ये एरिया बहुत अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया था। और देखिए, कुछ ज़रूरी बात करनी थी मुझे वो तीसरे घर के लिए, ऊपर वाला जो घर है उस घर के लिए बात ये करनी थी कि देखिए पापा जी ने वो घर करीबन 10 लाख रुपए तक का ख़रीदा है, मतलब वो ब्याज वगैरह मिला के 10 लाख से ऊपर का ही पड़ा है, 10-10.5 लाख का लगा लो, 10.5 लाख का पापा जी को ऊपर वाला घर पड़ा है। और उसमें से ना पापा जी करीबन ये लगा लो अभी 6-1 लाख रुपए देने रहते हैं उस ऊपर वाले घर के, बाकी मेरे ख्याल से पापा जी 3.5-1 लाख रुपए ऐसे दे चुके हैं, मतलब 6.5-1 लाख रहते होंगे। देख लो 1,22,000 रुपये की किस्त है। तो मैं यही कह रही थी कि 1,22,000 की 5 किश्तें हैं, तो उस हिसाब से देख लो करीबन 6,20,000 के करीब इतना रुपए अभी देने रहते हैं। तो मैं पापा जी को अभी किश्त भरनी थी अभी 4-5 दिन के अंदर अंदर, तो मैंने आपको पता है मैंने तो अपनी भी किश्त नहीं भरी, पैसे रखे हुए थे, मैंने कहा कुछ पापा जी के पास है वो, कुछ मैं दे दूँगी, मिला के पापा जी अपने घर की ऊपर वाले घर की किश्त भर देंगे, जब होगा पापा जी मेरे वापस तब कर देंगे। तो पापा जी ने अब पता नहीं क्या मन में आई, उनकी जिद हो गई है, वो भर ही नहीं रहे हैं किश्त, बोलते मैं नहीं भरूंगा। और पता है अगर आप किश्त टाइम पे ना भरो ना तो 3% का ब्याज लगता है, आपकी फ़ाइन लगता है आपका। तो मतलब कम से कम भी पापा जी का 25-30 हज़ार का आगे क्या पता फ़ाइन लग जाए अगर लेट जमा करवाएंगे। लेकिन पापा जी बोल रहे हैं मैं नहीं करवाने वाला, मैं क्यों करवाऊँ, मेरे को मैं अपने पैसे क्यों घर पे लगाऊं। अब आप बात सुनिएगा, वो ऐसे बोल रहे हैं कि जिसको खरीदना हो, घर लेना हो, मतलब तीनों बच्चों में से वो किश्त भरेगा, ये बात पापा जी ने मुझे बोली। अब एक बात बोलते मेरे को जितने भरने थे पैसे मैंने भर दिए, मैं आगे नहीं भरूंगा। अब मैंने लेना ही नहीं है वो ऊपर वाला घर, आप ये बात सुनिए ना, क्योंकि देखो यार अब मैं 6 लाख रुपए का मैं अपने ऊपर और फिर से लोन नहीं कर सकती हूँ कि 6 लाख रुपए मैं दोबारा भरूँ, क्योंकि अभी तो बड़ी मुश्किल से तो थोड़ी सी मैं लोन से मुक्त होने लग रही हूँ, क्योंकि नीचे वाले घर का मेरा बस अब 2 लाख का लोन रह रहा है, तो कि मैं फ्री होंगी लोन से। और दूसरी बात ना, मेरे मन में अब आगे का विचार नहीं है यहाँ पे एक और फ्लैट लेने का तीसरा, क्योंकि मैं लेना चाहती हूँ अगर मेरे पास कल को पैसा जोड़ के, मैं सिर्फ अपना पैसा जोड़ के ना, मुझे अगर ये ऊपर वाला फ्लैट 6 लाख में भी पड़ेगा ना, 6-6.5 लाख में भी, 6.5 लाख में भी अगर पापा जी ने बाकी तो दे रखा है, मैं तब भी लेना नहीं चाहूँगी हाँ ऊपर फ्लैट। क्योंकि देखिए मेरे को ना क्या है ना, आगे अगर मेरे पास होगा ना 5-6 लाख रुपया अगर खुद का मेरे पास हुआ फ्यूचर में, और कुछ पैसे जोड़ के, मैं तो प्लॉट ही लेना चाहूँगी, मैं प्लॉट लेके ही, चाहे अपनी पसंद का कैसे भी 2 मंजिला घर बना ले बंदा, तो मैं अपना प्लॉट लेकर ही 4 दीवारी करके छोड़ना ज़्यादा पसंद करूँगी मैं। और यहाँ पे नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे ऊपर ही कर्जा, अभी मेरे ही नाम चल रहा है ये, लेकिन वो तो चलो उतर जाएगा, लेकिन मैं ना और कर्जा अपने सिर पे नहीं लेना चाहती हूँ इस टाइम, क्योंकि देखो मेरा भी बच्चा छोटा है, मेरे को भी पैसे चाहिए हाथ में कल को ना। देखो 100 खर्चे होते हैं घर में, मेरे हाथ में भी तो थोड़ा पैसा हो ना, कल को मुझे बच्चे की पढ़ाई भी करवानी है, उसका भी देखना है, तो मैं तो नहीं ले सकती हूँ। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने बस यही एक संदेश देना था, जिनको मिलना होगा संदेश वो मिल जाएगा, कि जिसको जो इंटरेस्टेड हो ऊपर वाला फ्लैट लेने में वो किश्त भर दें ऊपर वाले घर की, जिसको लेना हो, जो चाहता हो कि हाँ ये फ्लैट मेरे को आगे फ्यूचर में लेना है, क्योंकि वो पापा जी जो यही कह रहे हैं कि जो भरेगा उसी के नाम हो जाएगा, आगे किस्तें हो जाएंगी, नाम तो चाहे अभी हो जाए। किसको ये लगता हो ना कि हाँ पैसे दे दिए कल को निधि मुकर जाए और कहे कि मेरे नाम है घर, मैं नहीं दूंगी। तो मैंने बात करी थी हाउसिंग बोर्ड में, तो वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन देनी होती है, उसके बाद तो चाहे आज नाम करवा लो, उतरवा लो, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हाँ सारे पैसे जमा करवाने के बाद ही नाम उतरता है किसी और के नाम। अगर मैं आज चाहूँ एप्लीकेशन लिख के साइन करके किसी और के नाम भी चढ़ा सकती हूँ ऊपर वाला फ्लैट। तो ऊपर वाला फ्लैट जिसको लेना हो
वो ले ले। मैं सच में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऊपर वाला फ्लैट लेने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे ना प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है। आपको मैंने बताया 6,000 रुपये एक घर का है, अभी 12,000 रुपये वो, और मेंटेनेंस में ला के 20,000 रुपये मेरा हर साल का जाता है। और अगर मैंने एक और घर का कर लिया तो 30,000 रुपये हो जाएगा मेरा, मतलब 30,000 रुपये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए अगर मेरे पास 3 फ्लैट यहाँ पे हो गए तो 30,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, आप समझ ही सकते हो। 6 महीने का हो गया ये तो किराया। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कल को यही है ना, मैं तो यही सोचती हूँ कि देखो अभी तो नहीं, लेकिन आज से अगर कल को कभी बात कुछ ऐसा लगा तो अभी तो नहीं है ऐसा कोई विचार। दूसरा फ्लैट मैं अपना किराए पे दे दूँ, आप कमेंट करते हो तो वहाँ पे मम्मी रहते हैं, आपको पता है, और मम्मी का सारा रखा भी हुआ है फर्नीचर वगैरह। तो ऐसा कुछ अभी तो किराए पे देने का भी कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं ले रही हूँ। तो पापा जी को, लेकिन पापा जी गलती ये कर रहे हैं कि पापा जी ना वो ब्याज भरना पड़ेगा, पापा जी भर ही नहीं रहे हैं। मैंने तो बोल भी दिया कि मैं कर दूँगी, मैं भरवा दूँगी, मैं 75-1,000 रुपये दे दूंगी, बाकी आपके पास है ही इतने, करके मिला के अपनी किश्त भर लो। लेकिन नहीं मान रहे, अब उनको ना जिद हो जाती है। अगर वो कह देते ना कि मुझे नहीं करना तो नहीं करना, अब बोलते हैं मैं क्यों भरूँ किश्त, मैं क्यों भरूँ, मैं क्यों पैसे करूँ। तो जब भरने नहीं थे पैसे, तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि ना फिर अगर आपको ऊपर वाला फ्लैट लेना नहीं था तो आपके नाम पे ही कैसे है, आपने अपने नाम पे कैसे लिया। तो देखो मैंने अपने नाम पे नहीं लिया था, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। हुआ क्या था कि मैंने उस टाइम ना उस टाइम ये वाला नीचे वाला फ्लैट लिया था ग्राउंड फ्लोर का, और इसके मैंने 6 लाख का लोन लिया था। तो मैंने कहा, मेरे पापा जी बोलते तू भी एक भर दे, एक और भर दे, और अपने अपने नाम से भर दे। मैंने कहा पापा जी मेरी इतनी कंडीशन नहीं है कि मैं एक और फ्लैट अपने नाम से भर सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर 6 लाख का लोन है, और मेरे पास तो वो भी नहीं थे पैसे, क्या बोलते हैं ना 25% भी देने के, किस्तों की तो दूर की बात है। तो पापा जी बोलते नहीं तू भर दे, तो मैंने मना किया। तो पापा जी बोलते चल फिर मैं एक काम करता हूँ, तेरी माँ के नाम से भर देता हूँ ये ऊपर वाला फ्लैट। मैंने कहा हाँ ऐसे कर लो, आप उनके नाम से भर लो। तो हुआ क्या कि उस टाइम जैसे ना हमारे क्या होता है ना, ये जो हाउसिंग बोर्ड का वो होता है, उसमें पोर्टल पे ना रजिस्ट्रेशन होती है आई थिंक 1,100 रुपये की, और वो 1 साल तक वैलिड होती है। तो हुआ क्या कि मम्मी की हमने पहले करवाई थी और मेरी एक साथ करवाई थी। तो उस टाइम ना जैसे मैंने तो अपनी रिन्यू करवाई थी, क्योंकि मुझे दूसरा ये फ्लैट लेना था अगले साल ही। तो मैंने रिन्यू करवाई थी 1,000 की, और मम्मी की रिन्यू नहीं हो रखी थी। मीन्स मम्मी का जो रजिस्ट्रेशन थी ना वो 1 साल की ख़त्म हो चुकी थी। तो पापा जी जब वहाँ गए ना, क्या बोलते हैं, साइबर वाला कैफ़े पे, तो उन्होंने बोला कि अभी ना 1,100-1,200 रुपये करीबन और लगेंगे, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, फीस सबमिट करवानी है। तो पापा जी बोलते कि ना फिर पापा जी मेरे को बोलते मम्मी के नाम से अगर मैं करता हूँ तो 1,100-1,200 रुपये और फालतू लगे, और क्या पता फ्लैट ले भी ना, कंफर्म तो है नहीं, क्या पता ना भी ले। तो तू एक काम कर, तू अपने नाम से भर दे। मैंने कहा ठीक है, अपने नाम से फॉर्म भर दे, बाद में नाम ट्रांसफ़र करवा लेंगे। मैंने कहा ठीक है ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि मेरा वो पोर्टल खुला था। तो पापा जी ने मेरे नाम से वो फॉर्म भर के पापा जी ने कर दिया। आगे सुनिएगा, उसके बाद उसमें देने होते हैं करीबन 50,000 रुपये। तो पापा जी बोलते हैं एक बार तू भर दे, अगर नहीं भी लिया फ्लैट तो ये पैसे तेरे वापस आ ही जाएंगे, और अगर ले लिया तो मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा, क्योंकि मेरे को तो लेना ही नहीं था फ्लैट। तो हुआ क्या कि मैंने 50,000 रुपये मैंने अपने अकाउंट से जमा करवा दिए। मैंने कहा ठीक है, मेरे को क्या जाएगा, मेरे को अभी वैसे भी पैसों की आगे किश्त भरनी है, मैं तो चाहे मेरे 2-3 महीने बाद आ जाएंगे अगर नहीं लेंगे फ्लैट, यहाँ तक हुई बात, ठीक है। तो उसके बाद आगे की बात सुनिएगा, उसके बाद यहाँ तक हो गया। तो मैंने 50,000 रुपये दे दिए, और मैंने पापा जी से उस टाइम 1,00,000 रुपये ले भी रखे थे। हाँ नहीं, ऊपर वाले के 45 भरे थे, सॉरी, नीचे के 50 होते हैं, ऊपर के 45। तो पापा जी से मैंने करीबन ले रखे थे कितना, 90,000 1,00,000, मुझे कंफर्म याद नहीं है, कुछ ऐसे ले रखे थे पैसे, मुझे पापा जी के वापस करने थे। तो मैंने पापा जी को बोला अगर आप लोगे घर ऊपर वाला तो मैं अपने पैसों में से काट लूंगी ये 45,000 रुपये। पापा जी ने भी यही बात बोली थी उस टाइम जब मैं भर रही थी। बोलते हैं अगर नहीं लेंगे तो तेरे 45,000 वापस आ जाएंगे, अगर ले लिए तो तुझे मेरे को जो देने हैं उसमें से काट लियो तू। मैंने कहा ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो मैंने वो ऊपर वाला फॉर्म भर दिया था। उसके बाद पापा जी ने देखो वो घर 8,30,000 का लिया था, बल्कि पापा जी तो ना पूरे के पूरे भी पैसे जमा करवा सकते थे, इतना था पापा जी का, लेकिन पापा जी ने नहीं करवाए। पापा जी बोलते 3 साल की किस्तों में देखो ये घर 10.5 लाख का पड़ गया ऊपर वाला, क्योंकि ब्याज लगता है भाई, अच्छा खासा ब्याज लगता है।
और होम लोन पे। तो वो अदरवाइज वो अगर ना करते ना किस्तों वाला काम तो 8.5 में ही मिलता पापा जी को, 8.30 में ही, सॉरी 8,30,000 का ही मिलता ऊपर वाला फ्लैट। तो पापा जी बोलते हैं एक ही बात है, अगर हम जैसे अकाउंट में एफडी में करवा के अगर ब्याज मिल जाता है उतना तो ब्याज का एक ही बात पड़ेगी, कोई ऐसी फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 साल की किस्तें चलने दे। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद ना अब देखो मेरे नाम पे चल रहा है, पापा जी ने अभी तक देखो हर बार पापा जी ऐसे ही करते हैं, बताओ मैं जब भी किस्त भरने का टाइम आता है ना तो हर बार आखिरी दिन होएगा ना बिल्कुल तब किस्त भर देंगे, पर तब तक ना करते रहेंगे, मुझे नहीं भरनी किस्त, मुझे नहीं भरनी किस्त। तो आज मैंने फिर पापा जी को यही बात बोली, मैं कई 3 दिन से रोज बोल रही हूँ, मैं कहा बिल्कुल ये आखिरी तारीख हो जाती है ना किस्त भरने की तब करवाते हो। अब मुझे कह रहे हैं कि तू अपनी किस्त भर ले, मेरे को नहीं लेने तेरे से पैसे, पैसे ना मेरे को भरनी किस्त। तो मैंने कहा पापा जी ऐसे क्यों कर रहे हो आप, मतलब आप ले लो मेरे से, मेरे को दे देना बाद में, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पापा जी बोलते कि नहीं मेरे को भरनी नहीं है किस्त, मैं क्यों भरूं किस्त, मैं मतलब अपना जितना भी मेरा मैं कमाता हूँ सारा इस घर के किस्तों में चला जाता है। यही बात पापा जी बोल रहे, बोलते कि ना मेरे को नहीं भरना, मैं क्यों भरूं, मैं कौन सा ये घर मैं यूज़ करूंगी, कल को करूंगा, आगे कल को बच्चे ही यूज़ करेंगे, मतलब तुम बच्चों के नाम ही जाएगा ना मेरे जाने के बाद, पापा जी बोलते। तो मैं किस्तें क्यों भर रहा हूँ, मैं अपने पैसे से थोड़ा अपनी लाइफ में इंजॉय करूंगा, मतलब जो भी है। तो मैंने पापा जी बोलते कि जिस बच्चे को लेना हो बोलते वो भर देगा किस्त, वो रख ले ये फ्लैट, मेरे को तो क्या है, मेरे को तो अपना मतलब अपना ऐसे ही मना कर रहे थे। तो मैं अभी कुछ नहीं बोली, मैंने अपने पैसों से मैंने अपनी किस्त भी नहीं भर रही हूँ अभी, क्योंकि देखो आज आई थिंक 3 तारीख हो गई है और पापा जी का आई थिंक 7-8 तारीख लास्ट डेट है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी देखो 3 तारीख, आज बुधवार है ना, बुधवार के बाद 4-5, बुध वीर शुक्र, 4-5, 5 के बाद सैटरडे संडे आ जाएगा, 7-8, बस यही है। 8-9 तारीख तक लगा लो, 10 से पहले पहले भरनी है। तो अगर पापा जी करवाते हैं मतलब उससे पहले तो ठीक है, मैंने रखे हैं पैसे, अगर 10 तक नहीं पापा जी पैसे करवाएंगे अपनी किस्त भरेंगे तो फिर मैं अपनी किस्त भर लूँगी, मैं और क्या करूँ, और ऐसे ही करूंगी, और क्या कर सकती हूँ आप ही बताइए ना पापा जी। लेकिन अपनी पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे किस्त नहीं भरेंगे तो उनका ब्याज लगेगा, 3% ब्याज कितना होता है आप खुद देख लो। मीन्स आप अगर अमाउंट पे 3% ब्याज का मतलब देख लो, 3,000 से ज़्यादा ही हो गया, 5-6 हज़ार का ब्याज हो गया, वो भी कितना देख लो आप, 1 महीने का, फिर आगे का, मतलब ज़्यादा पैसे पापा जी को डलवाने पड़ेंगे फिर। नहीं मान रहे हैं, अपनी मतलब जो मन में आ जाए बस वही वो सोचते हैं करना है, कह रहे हैं मुझे लेना ही नहीं है ये फ्लैट ऐसे वैसे। तो मैंने कहा चलो मैं एक वीडियो बना के मैं इन्फॉर्म तो कर दूँ सबको, है ना, सबको समझ तो आ जाए कि मतलब जो भी बात है। क्योंकि देखो मैं तो साफ, मेरा तो स्टैंड वही है जो मैं पहले लिया था, वो है कि मेरे को ऊपर वाला फ्लैट नहीं चाहिए, मेरे को ना तो भरने पैसे, मुझे कोई वो भी नहीं है कि हाँ पापा जी ने इतने भर दिए मेरे को थोड़े भरने हैं, ऐसे है वैसे, ऐसा भी मेरे मन में नहीं है कि हाँ मैं अभी आगे की किस्तें भरूँ। क्योंकि देखो मैं अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहती किसी तरीके का भी, कि अब इतने भी पैसों का, क्योंकि मेरे पास अगर 6 लाख रुपए होंगे तो कल को मेरे, मैं अकाउंट में एफडी करवाऊंगी तो कल को मेरे बच्चे की एजुकेशन का काम होगा, आप समझते हो ना, कि मेरे को कल को मेरी बच्चे की पढ़ाई भी करनी है। और अगर मैंने ये फ्लैट ऊपर वाले की जिम्मेदारी ले ली ना अब आगे के लिए, तो मैंने एम बनाया था 2024 में कि मैं अपनी लाइफ की सेकंड शुरुआत करूंगी, तो मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी 2024 में भी, क्योंकि फिर पूरा टाइम मेरा सिर्फ पैसा कमाने में ही निकल जाएगा, पैसा कमाने में और लोन उतारने में, तो मैं अपनी लाइफ को न्यू बिगनिंग भी नहीं कर पाऊंगी। तो यही कुछ कारण है जिनकी वजह से मैं मतलब आप लोगों के सामने मैंने ये वीडियो बनाई है, इसीलिए कि हाँ देख लीजिए, मतलब ये चीज़ हो रही है, अब क्या करें, आप लोग सॉल्यूशन बताइए। और आप लोग प्लीज़ 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 मेरे फादर की वीडियो के नीचे जाके कमेंट करके उनको समझाइए, उनकी जो भी पुरानी वीडियो जो गई होगी ना लेटेस्ट, उस पर कमेंट्स कीजिए उनकी, या शॉर्ट वीडियो पे कमेंट करके उनको समझाइए, बोलिए कि आप किस्त भर दीजिए अंकल, आप ऐसे मत कीजिए, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो इसमें, क्योंकि आपको ही इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ये चीज़। और दूसरी एक और चीज़ की ये बोलिए उनको कि जो पुरानी हैबिट्स पे दोबारा से मत जाइए, क्योंकि 1.5 महीना उन्होंने बिल्कुल भी, मतलब डॉक्टरों ने बोला था जो उनको कि हाँ उनको बिल्कुल अपने आप को क्लीन रखना है हर उन चीज़ों से, और पापा जी बिल्कुल क्लीन थे, सोबर थे 1.5 महीने से। लेकिन 1 या 2, ये 2-3 दिन कुछ अच्छे नहीं गए हैं मेरे फादर के लिए हेल्थ वाइज। तो उनको समझाइए थोड़ा सा कमेंट कर करके कि देखिए उन चीज़ों पे दोबारा मत जाइए, डॉक्टर ने पहले ही बोला है कि हाँ लीवर ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ही लीवर डैमेज हो जाएगा, क्या करेंगे फिर,
मतलब अपना शरीर है। तो ये चीज़ समझाइए उनको, ताकि अभी जो ये चीज़ गलत ट्रैक पे थोड़ा सा जा रही है 1-2 दिन से, वो मत जाएं। अभी 1.5 महीने से बिल्कुल सही चल रहे थे, वैसे ही चले आगे के लिए भी। तो और बिल्कुल सही अच्छा रखें घर में भी। तो ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।